नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की, रमेश बिधूड़ी पर होने वाली कार्यवाही की। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने खोल दी नए संसद भवन की पोल। साथ ही बताएंगे कि कैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे की एक तस्वीर ने सियासत गरमा दी है। वहीं बात करेंगे ईवीएम को लेकर के एक उठते सवालों की। इसके अलावा दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों से भी कराएंगे आपको रूबरू। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, महिला आरक्षण आज से ही हो लागू। प्रधानमंत्री मोदी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी, दी क्रिकेट स्टेडियम की सौगात। मथुरा के बरसाना में हुआ दर्दनाक हादसा, राधा जन्मोत्सव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दम घुटने से हुई 2 श्रद्धालुओं की मौत। भाजपा जेडीएस गठबंधन पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कसा तंज। बोले, जेडीएस हटा ले अब नाम से सेक्युलर। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, कहा आतंकी की फैक्ट्री करे बंद, पाक पीओके तुरंत करे खाली। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नए मुख्यालय का शिलान्यास किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने महिला आरक्षण लागू करने के समय और जातिगत जनगणना को लेकर के केंद्र की भाजपा सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। क्या कुछ कहा है राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जयपुर पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय का शिलान्यास किया। राहुल गांधी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज से ही लागू हो, लेकिन भाजपा 10 साल बाद इसे लागू करना चाहती है। मोदी ओबीसी वर्ग को भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं? चुनाव में जब बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनसे ये जरूर पूछना कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो। राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज के हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। पीएम मोदी के साथ मिलकर ये लोग ही सारे फैसले करते हैं। इन 90 सेक्रेटरी में ये सिर्फ 3 लोग ओबीसी से आते हैं और पीएम मोदी हमेशा ओबीसी करते रहते हैं। वहीं इससे पहले राहुल गांधी का जयपुर में अलग अंदाज देखने को मिला। वो पिंक सिटी की सड़कों पर स्कूटी की सवारी करते हुए नजर आए। खास बात ये रही कि राहुल गांधी एक छात्रा संग स्कूटी की बैक सीट पर बैठे नजर आए। स्कूटी छात्रा चला रही थी और राहुल गांधी पीछे बैठे हुए थे। इस दौरान राहुल गांधी की एक झलक के लिए जयपुर की सड़कों पर काफी भीड़ जमा हो गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। जहां सत्ताधारी दल कांग्रेस एकजुट होकर के अपने प्रचार में जुटी है, तो वहीं भाजपा में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। इस बीच एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ गहलोत बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। एक तरफ कांग्रेस जहां सत्ता में दोबारा वापसी के लिए जुटी है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए दमखम लगी रहती है। लेकिन भाजपा में एकजुटता की कमी नजर आ रही है और राजस्थान भाजपा की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नाराज बताई जा रही हैं और उनको लेकर तमाम तरह की खबरें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल इस तस्वीर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे साथ में नजर आ रही हैं। बता दें कि ये मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के उद्घाटन के मौके पर हुई। वहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और एलओपी राजेंद्र राठौर समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। गौरतलब है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी जोरों पर है और आने वाले दिनों में पीएम मोदी की वहां रैली होनी है। लेकिन बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा, 2 बार की मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वसुंधरा राजे की इसमें सक्रियता क्यों दिखाई नहीं दे रही है? इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में राजस्थान बीजेपी में कोई नहीं है। ये भी साफ नहीं है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को चुनाव से दूर कर रखा है या फिर वसुंधरा राजे खुद ही चुनाव से दूर हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने अब तक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और विधानसभा चुनाव से जुड़े किसी भी मसले पर एक ट्वीट तक नहीं किया है। इस सवाल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वसुंधरा राजे अपने इलाके झालावाड़ में भी नहीं पहुंची थी और अब वो इस तस्वीरों ने यकीनन भाजपा की चिंता को बढ़ा दिया है।
लोकतंत्र के मंदिर नए संसद को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने अमर्यादित टिप्पणियों से तार-तार कर दिया। बिधूड़ी के बयानों पर पूरे विपक्ष ने एक साथ सुर में बीजेपी का विरोध जताया है और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं अब रमेश बिधूड़ी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और नौबत जेल जाने तक की आ सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की मुसीबतें अब और बढ़ने वाली हैं। एक तरफ जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को कड़े एक्शन की चेतावनी दी है, तो वहीं मामले के तूल पकड़ने के बाद रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और बिधूड़ी से 15 दिन में जवाब मांगा है। लेकिन पूरे विपक्ष ने इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है। अगर ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है तो बिधूड़ी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि विशेषाधिकार हनन का दोषी पाए जाने पर सांसद को निलंबित भी किया जा सकता है। इसके अलावा सांसद को जेल भी भेजा जा सकता है। हालांकि ये सदन पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेता है। गौरतलब है कि गुरुवार को लोकसभा सदन में दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने यूपी के अमरोहा सीट से बीएसपी सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी की। इस दौरान 2 केंद्रीय मंत्री ठहाके भी लगाते रहे। फिलहाल बिधूड़ी का बयान अब तूल पकड़ रहा है। नए संसद में सदन की विशेष कार्यवाही संपन्न हो चुकी है। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूरी संसद के मुकाबले नई संसद के डिजाइन में कई खामियों का दावा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने नए संसद भवन को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि इतने प्रचार के साथ लॉन्च किया गया नया संसद भवन वास्तव में पीएम के उद्देश्यों को अच्छी तरह से साकार करता है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। जयराम रमेश ने आगे लिखते हुए कहा कि 4 दिनों के बाद मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में होने वाली बातचीत खत्म हो गई है। यदि वास्तुकला लोकतंत्र को मार सकती है तो संविधान को दोबारा लिखे बिना भी प्रधानमंत्री पहले ही सफल हो चुके हैं। यहाँ एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हॉल बिल्कुल आरामदायक नहीं है। पुराने संसद भवन की न केवल एक विशेष आभा थी, बल्कि ये बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता था। सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच चलना आसान था। ये नई संसद संचालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमजोर करती है। नए संसद भवन में खामियां गिनाते हुए जयराम रमेश ने आगे कहा, दोनों सदनों के बीच त्वरित समन्वय अब अत्यधिक बोझिल हो गया है। पुरानी इमारत में यदि आप खो जाते हैं तो आपको अपना रास्ता फिर से मिल जाएगा, क्योंकि ये गोलाकार था। नई इमारत में यदि आप रास्ता भूल जाते हैं तो आप भूल भुलैया में खो जाते हैं। पुरानी इमारत आपको जगह और खुलेपन का एहसास देती है, जबकि नई इमारत लगभग क्लॉस्ट्रोफोबिक है। संसद में घूमने का आनंद अब गायब हो गया है। मैं पुरानी बिल्डिंग में जाने के लिए उत्सुक रहता था। जयराम रमेश ने आगे कहा, नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक और पीड़ादायक है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइनों से इतर मेरे कई सहकर्मी भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। मैंने सचिवालय के कर्मचारियों को भी ये कहते हुए सुना था कि नए भवन के डिजाइन में विभिन्न कार्यात्मकताओं पर विचार नहीं किया गया, जिससे उन्हें अपना काम करने में मदद मिलनी चाहिए थी। ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले लोगों के साथ कोई परामर्श नहीं किया जाता है। शायद 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष अपने गठबंधन को बढ़ाने और मजबूत बनाने में जुटा हुआ है, वहीं सत्ताधारी दल भी अपने कुनबे को बढ़ाने में जुट गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अगले लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल के लिए आवाज उठाई है। साथ ही उन्होंने ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी बात भी रखी है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव मतपत्रों पर होना चाहिए, न कि ईवीएम पर। मनीष तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र तकनीक के भरोसे छोड़े जाने के मुकाबले काफी कीमती है। सवाल ये नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन पेपर बैलेट पर वापस जाने के लिए काफी वजहें हैं। एक सीधी सी वजह यह है कि एक ईवीएम होती तो मशीन है ना, और अन्य मशीनों की तरह ही उसके साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। इसे हैक किया जा सकता है, इसके काम को बाधित किया जा सकता है, इससे खेला जा सकता है। मनीष तिवारी ने आगे कहा कि मुझे ईवीएम को लेकर भारत के निर्वाचन आयोग का वो पितृसत्तात्मक जुनून समझ नहीं आता। यहाँ तक कि वो देश जहाँ इससे पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ भी अब वापस पेपर बैलेट से ही चुनाव होते हैं।
सीधा सा कारण यही है कि उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसीलिए इन हालात में 2024 के चुनाव पेपर बैलेट से ही होने चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस ने इससे पहले भी कई बार ईवीएम से चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसी साल कर्नाटक में चुनाव के लिए ईवीएम के इस्तेमाल पर पार्टी ने नाराजगी जताते हुए कई आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कर्नाटक में इस्तेमाल हो रही मशीनों के पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग करने के आरोप लगाए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने मांग को खारिज कर दिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 4PM। धन्यवाद।